अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल असरास किचन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शावरमा की रेसिपी और उसी के साथ बहुत ही टेस्टी सा सलाद और जो शावरमा ब्रेड होता है वो। और यहाँ पर मेरे बेटे का थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप दही डाला है। और यहाँ पर मैंने 4 कली बड़ी लहसुन की ले ली, उसको कद्दूकस करके डाला है। थोड़ा नमक डाला है, 1 नींबू का रस डाला है और थोड़ी लाल मिर्च डाली है। जो कलर वाली लाल मिर्च होती है ना, वो आपको ज़्यादा मतलब तेज़ चाहिए तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ऑरिगेनो डाला है 1 टीस्पून। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून डाली थी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मैंने रात को इसको मसाला लगा के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट मैरिनेशन कर दे, या फिर आप कम से कम आधा घंटा इसको रखे मैरिनेशन। और फिर यहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। करना ऐसा ऐसा करना जैसे करता था ना पहले। हाँ। ऐसा तो करते हो। कर कर। मैं तो नहीं आता हूँ। अरे करना। अरे ऐसे क्या बोल रहे, करना। अरे बोलना। तो ये था मेरे बेटे का थोड़ा सा डांस। इसको डांस करने का बहुत शौक है और बहुत अच्छा डांस करता है। तो यहाँ पर दूसरे दिन हो गई थी सुबह और 15 अगस्त था। तो बच्चे लोग की स्कूल में फ्लैग होस्टिंग था, तो ये लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। और मेरा छोटा बेटा जो है वो भगत सिंह बना था। तो लोग चले गए थे स्कूल और फिर ये लोग को स्कूल भेजने के बाद मैंने भी नाश्ता वगैरह किया। और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि आज जल्दी आने वाले थे बच्चे लोग स्कूल से। 10 बजे तक ही स्कूल था, तो आराम से पकाने का था, कोई टेंशन नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लेट गई। बच्चे लोग तो स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन अभी टाइम बाकी था फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो इसलिए फिर यहाँ पर बस थोड़ा सा वीडियो निकाल कर फिर घर पर आ गए थे। और तो यहाँ पर 10:30 बजे मेरे बच्चे घर पर आ चुके थे और मैं भी फिर किचन में आ गई थी पकाने के लिए। मैंने सबसे पहले आटा गूंदा। तो मैंने यहाँ पर लिया था 1 किलो आटा और उसको मैंने छान लिया था। और उसके साथ ही मैंने उसमें डाला था 2 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर और 1 कप मैंने इसमें वार्म मिल्क डाला था, जो कुनकुना दूध होता है ना। मैंने बस दूध को क्या किया था, लेकर 30 सेकंड पर मैंने ओवन में माइक्रो ओवन में चला लिया था। बस आपको इतना ही गर्म रखना है कि कुनकुना दूध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं। और उसी के साथ मैंने आटा यहाँ पर गूंद लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल भी डाला था आटे में। और फिर मैंने यहाँ पर 1 कप और फिर आधा कप उतना पानी मुझे लगा था। बस सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नरम होगा तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा आटा गूंदा और उस पर मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर उसको राइस होने के लिए रख दिया था 1 घंटे के लिए। और फिर मैंने जब तक यहाँ पर सलाद बना लिया। मैंने सलाद बनाने के लिए यहाँ पर 1 बीटरूट लिया था, उसको छील लिया है। और 2 प्याज ली थी मैंने, और 1 मैंने कैरेट लिया था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था और 2 हरी मिर्च को भी मैंने ऐसे बीच में से स्लिट कर लिया था। और उसमें मैंने फिर डाला था 2 टेबल स्पून विनेगर और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च डालने का वीडियो थोड़ा मिस हो गया था। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर साइड में रख दिया था। और जो मैंने रात को मैरिनेशन लगा कर रखा था चिकन को, उसको मैंने थोड़े से तेल में डाल दिया था। और इसको मैं अब अच्छी तरह से पका लूँगी। ये मेरे पास बड़े बड़े पीस है, इसको जब ये पक जाएंगे ना तो निकाल कर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो बस हमको चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है ढक कर, ताकि जो चिकन है उसमें कोई कसर बाकी ना रहे। तो देखिए यहाँ पर जो पानी चिकन का छूटा था वो पूरी अच्छी तरह से सूख चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसको मैं अब निकाल लूँगी। और उसको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। मेरे से ना यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही बारीक हो गए थे। एक्चुअली पहले मैंने हाथ से कट किया, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े चंक्स लग रहे थे। तो जब मैंने उसको चॉपर में थोड़ा चॉप किया तो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गए थे। बहरहाल टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा बना था। इसको मैंने फिर थोड़ा धुआं दे दिया था कोयले का, एक अच्छी सी स्मोकी खुशबू आने के लिए। और फिर इसका मसाला एकदम रेडी था। और फिर मैंने यहाँ पर रोटियां बना ली थी, जो मतलब ब्रेड है,
शावरमा की वो बना लिए थे। देखिए हमारा आटा एकदम अच्छे से राइस हो चुका था। इसको हम एक बार थोड़ा सा गूंद लेंगे, जो हवा इसमें भरी है वो निकाल लेंगे और फिर बस हाथ पर तेल लगाकर हम इसके जो साइज़ के हमको रोटियां बनानी है ना, वही साइज़ के हम बॉल बना लेंगे। बस जो मतलब रोटी रहती है हमारी नॉर्मल, उससे थोड़े से छोटे बनाएंगे तो ठीक रहेगा। या आपको ज़्यादा छोटे बनाना है तो आप छोटे भी बना सकते हैं, या बड़े बनाना है तो बड़े भी बना सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पर थोड़ी लोई बना ली थी, मतलब 4-5, और फिर जहाँ जो पहली लोई हम बनाएंगे ना, तो वहीं से फिर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रखते हैं ना जब हम बना कर थोड़ा सा राइज़ होने लगता है तो अच्छे बनते, फुले फुले से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लोई बनाई थी, मैंने वो ले ली थी बेलने के लिए, और इसको मैं मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, हम थोड़ा सा हल्का सा मोटा रहेगा ये, मतलब जितनी हमारी रोटी रहती है ना उससे थोड़ा सा मोटा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको। और बस फिर इसको हम जैसे रोटी सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको सेका था, तो बहुत ही अच्छे एकदम नरम बने थे, एकदम फुले फुले से बने थे। नॉर्मली तो जो शावरमा की रोटी होती है वो मतलब जो ब्रेड होता है उसको पीता ब्रेड बोलते हैं, और वो कैसे बनता है, मतलब उसको भट्टी में बनाते हैं। आटा बिल्कुल ऐसे ही रहता है, लेकिन उसको जो बनाते हैं ना भट्टी में बनाते हैं। हम लोग जब दुबई में थे ना तो हम लोग ने बहुत बार देखा है कि बस उसको ऐसे बेलते हैं और भट्टी में रख दे तो एकदम फूल जाते हैं। लेकिन अब हमको भट्टी कहाँ से लाए, ओवन में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन कब तक मतलब एक एक रोटी कब तक खेलेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर हम इस तरह से रोटी के जैसा भी बनाएंगे ना तो टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है। देखिए कितना अच्छा सा ये फूल गया। अगर हम चाहे तो इसको बीच में, मतलब जो दुबई में शवरमा बनता है ना, तो इसको ऐसे बीच में से खोल कर अंदर डालते हैं पूरी, मतलब चिकन और जो उसका सॉस रहता है वाइट सॉस वगैरह। तो यहाँ पर मेरे सारे ही रोटी बनकर रेडी हो गई थी जो शावरमा की, और बहुत ही देखिए कितनी सॉफ्ट बनी थी, एकदम नरम, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन थी वो ले ली थी, और उसमें मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ जो था, तंदूरी मेयोनीज़ मिक्स कर लिया था, और थोड़ा सा नॉर्मल मेयोनीज़ भी इसमें मिक्स कर दिया था। एक्चुअली मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तो मैंने सोचा एक एक बनाने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने उसमें मिक्स कर दिया था थोड़ा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने फिर रोटी में हल्का सा मेयोनीज़ लगाया, और उसके ऊपर मैंने सलाद रखा, और जो चिकन की फीलिंग थी मैंने बनाई थी वो मैंने इस पर रखी, और इसके ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर तंदूरी सॉस डाला, और अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। और बस फिर हमारा जो शावरमा था वो रेडी हो गया था बनकर। मैंने इसको फोल्ड कर दिया, और इसके ऊपर मैंने जो बटर पेपर आता है वो लगा दिया था, और बहुत ही टेस्टी बना था ये शावरमा। मतलब जो हम लोग ने उसके ऊपर चारकोल का जो धुआं दिया था ना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हम बाहर का शावरमा खा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब एक साथ ही बना लिया था सारा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग एक गेम खेलने वाले थे, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब मैंने शायद 5 शावर में रखे थे, 5 या 4 शावर में, तो जितना मुझे रखना था उतना मैंने बना कर रख लिया था। और यहाँ पर सबसे पहला शावरमा मैंने टेस्ट किया था, और बहुत ही टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था ना कि क्या ही बताऊँ। और फिर मेरे बेटे को भी मैंने टेस्ट कराया, और उसने भी बोला कि बिल्कुल ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पर हमारा शावरमा एकदम रेडी था, और अब मेरे बच्चे लोग एक गेम खेलने वाले थे। थोड़ा सा आज 15 अगस्त था, छुट्टी थी, तो मेरे ननन के बच्चे भी आ गए थे, रेहान, फौजिया, और ये लोग ने मिल के फिर बहुत शाम तक खूब इंजॉय किया। तो आप लोग एंड तक बने रहिए और मज़ा लीजिए गेम का, आपको बहुत मज़ा आएगा, हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगेगा। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। खाती नाही
ये भगवान क्या जुल्म है Okay. 44. तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। डिप्रेशन। डिप्रेशन। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। Umar is correct. Umar is there. 92. कब तक खाना खाएंगे आप? क्या सीन है? Count it. तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। अम्मा और निकालने का फ्रीदम भूख नहीं मिटा